गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास श्री रक्पा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को जानने के प्रमुख स्रोत में समस्त प्रकार के जो पुरातात्विक अवशेष वहाँ से मिले हैं वह स्मारकीय अवशेष, शिले मोहरे व उसमें अंकित धर्म संबंधी परिप्रेक्ष्य को हम ले सकते हैं। सामान्यतः धर्म के दो भाग होते हैं, भौतिकवादी पक्ष और अभौतिकवादी पक्ष। भौतिकवादी पक्ष जिसमें यज्ञ कर्मकांड अर्थात धर्म संबंधी समस्त परिप्रेक्ष्य जो दृश्यमान है, जैसे योगी की मूर्ति जो कि सील में अंकित है, प्रतिसानागार, अग्निवेदिका यानी यज्ञ, सिंधु सभ्यता काल में यज्ञ कर्मकांड होता था, इसके प्रमाण हमें इससे मिलते हैं। धर्म के जो है अभौतिकवादी पक्ष में जैसे अध्यात्म दर्शन के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में धर्म के इस परिप्रेक्ष्य की जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध भी है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, यानी उद्वाचित नहीं किया गया है। धर्म के उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता में प्राय भौतिकवादी धर्म के स्वरूप का विवेचन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एकल देवता की पूजा या प्रोटोशिव, जिसे जॉन मार्शल ने शिव का प्राचीनतम रूप कहा है, देवी पूजा या शक्ति पूजा या मातृ देवी की पूजा, जल पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पक्षी पूजा, प्रतीक पूजा, भूत प्रेत में विश्वास यानी ताबीजों के जो साक्ष्य मिले हैं उससे, सर्प पूजा, लिंग व योनि पूजा यानी प्रजनन अंगों की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे स्थानों से एकल देव पूजा आने का प्रमाण हमें मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें योगासन पर बैठा एक व्यक्ति यानी पुरुष का अंकन है। इसका एक सींग है, कलाई से कंधे तक, भुजाओं में चूड़ियाँ हैं, सिर अलंकृत है, दाई ओर हाथी और बाघ और बाई ओर गेंडा और भैंसा और सामने एक हिरण है। जॉन मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान इसे पशुपति की सील माना गया है तथा उन्होंने इसे प्रोटोशिप कहा था। पशु मतलब जीव अर्थात सभी जीवों के स्वामी। मोहनजोदड़ो से एक अन्य सील प्राप्त हुई है, यह भी योगासन मानव है और इसके दोनों तरफ सांप है, इसे भी पशुपति माना गया है। मातृ देवी की पूजा अनेक साक्ष्यों से हमें मिलती है। हड़प्पा से एक लेख युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक स्त्री का अंकन है जिसके शरीर से पौधा निकल रहा है। इसे मातृ देवी, वनस्पतियों की देवी अर्थात पृथ्वी रूप प्रजनन की देवी माना गया है। आलमगीरपुर, कालीबंगा, रंगपुर आदि से मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं, नहीं मिलते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों से स्त्री पुरुष प्रजनन अंगों के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोर्सल व व्हीलर द्वारा ये कहा गया है, जिसके अंतर्गत ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति की संकल्प प्रदर्शित होती है। हड़प्पा से एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें मुख मानव है, आधा शरीर बकरे का और आधा बेल का है। इसके उपरांत 7 स्त्रियां पक्तिवध है। प्रत्येक स्त्री आकृति के कंधे को वृक्ष की शाखा छू रही है। इस अंकन में पुरुष देवता को पशुपति माना गया है जबकि न स्त्रियों को देवी माना गया, जबकि 7 स्त्रियों को देवी माना गया है। चनुरडो से एक वर्गाकार मुद्रा की छाप में नग्न स्त्रियों का अंकन है जिनके हाथ में ध्वज है। ध्वजों के बीच पीपल की पंक्तियां निकल रही है। पशु पूजा की दृष्टि से ऊबड़ वाला बेल सर्वाधिक लोकप्रिय था। बाद में बेल की पूजा नंदी के रूप में की जाने लगी। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण की भी पूजा होती थी। गाय के अवशेष हिंदू सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। पेड़ पौधों की पूजा में शमी वृक्ष की पूजा सर्वाधिक लोकप्रिय थी। पक्षियों में पाक्ता की पूजा के साक्ष्य हमें मिलते हैं। जल पूजा के रूप में बृहद स्नानागार का महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि स्नानागार के ऊपर की कोठरियों में पुरोहित रहा करते थे। अग्नि पूजा के रूप में लोथल व कालीबंगा से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं। बाद में वैदिक काल में अग्नि का प्रयोग यज्ञों में किया जाने लगा। विविध पुरातात्विक साक्ष्यों से ताबीजों के प्रमाण भी मिलते हैं जो इस काल में भूत प्रेत में विश्वास को अंकित करते हैं। इस प्रकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन जो है हम अध्ययन करते हैं।